मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो थर्ड अभ्यास का जटायु शौर्यम इस लेसन का जो अभ्यास होगा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ विशेषण दिए गए हैं, मिले जुले विशेषण हैं। वो कुछ विशेषण जटायु के हैं और कुछ रावण के हैं, उनको अलग अलग करना है कि कौन सा विशेषण किसका। तो पहली लाइन में हम रावण लिख लेते हैं, दूसरी लाइन में हम जटायु, और उन दोनों के विशेषणों को अलग अलग हम यहाँ पर करेंगे। रावणस्य जटायुस्य विशेषणानि सम्मिलिते रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। युवा किसका है? रावण के लिए प्रयोग किया गया है, चूंकि उस जटायु ने कहा कि तुम युवा हो। दूसरा सशर है, बाण सहित है, रावण के लिए। वृद्ध है, ये जटायु का विशेषण, उसने कहा कि मैं वृद्ध हूँ। हताश्व, मरे हुए घोड़ों वाला, रावण के लिए है। महाबल है, महान बलशाली, ये जटायु का विशेषण है। पतंग सत्तम है, पतंगों में यानी कि पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ, ये जटायु का विशेषण है। भग्न धनुवः, टूटे हुए धनुष वाला, ये रावण का विशेषण है। महागृध है, ये जटायु के लिए प्रयोग किया गया है कि महान जो गृध है अर्थात जो बड़ा पक्षी है, पक्षियों का राजा है। खगाधिप है, खगाधिप है, पक्षियों का राजा है, रावण जटायु के लिए प्रयोग किया गया है। क्रोध मूर्छित है, ये रावण के लिए प्रयोग किया गया है। पदगेश्वर है, ये जटायु का विशेषण है। सरथ है, रथ सहित, कवची और शरीर, ये तीनों ही रावण के विशेषण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि संधि छेदम व कृत। संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए, जोड़ना है अथवा अलग करना है। जैसे बताया गया है, हत प्लस अश्व बन जाएगा हताश्व। तुंडेन जमा अश्य तुंडे नाश्य, अलग अलग करना है। बभंजाश्य, बभंज प्लस अश्य। अंकेन आदाय, अंकेन जमा में आदाय। खगाधिप है, खग प्लस अधिप है, खगाधिप है, दीर्घ संधि यहाँ हो गई है। आगे है पांचवा, क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायः ख स्तंभे लिखितः तान यथा समक्षकम योजित। कुछ पर्यायवाची जो हैं यहाँ दिए गए हैं, उनको आपस में जोड़ना है। पद दिए गए, ख में उसके विशेषण दिए गए हैं, उनको जोड़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे, कोचि कोचधारी, आशु शीघ्रम, विरथ है, रथ विहीन है। पपात अपतत, भुवि पृथिव्याम। पतंग सत्व है, पक्षी श्रेष्ठ है। ये पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षकम लिखत। उनके सामने आपको लिखना है। यहाँ कुछ दिए गए हैं पद, उनका सामने उनको लिखना है। जैसे विलपंती हसंती, विलपंती का अर्थ होता है विलाप करती हुई, और हसंती हंसती हुई, ये हर्ष धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बनेगा हसन हसंतौ हसंत है। स्त्रीलिंग में हस प्लस क्षत्रि हसत मूल शब्द बन गया, और हसत स्त्रीलिंग बनाने के लिए हसत प्लस गीप बनेगा, तो हसंती हसंत्यौ हसंत्य है। जैसे नदी नद्यौ नद्य, उसके समान इनके रूप चलेंगे। आर्य अनार्य, राक्षसेंद्रेण देवेंद्रेण, पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम, क्षिप्रम होता है शीघ्र जल्दी ही, उसका विपरीत हो जाएगा मंदम। विग्रहेत प्रशंसयेत, वृद्ध युवा। आदाय प्रदाय, वामेन दक्षिणेन। अतिक्रम्य अनतिक्रम्य, ये इनके विलोम पद दिए। सातवां क्वेश्चन है, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको संस्कृत के वाक्य बनाने हैं। जैसे शुभाम, शुभम होता है सुंदर। सह शुभाम वाणीम अवदत, उसने सुंदर वाणी बोली।
हत सारथी, हत सारथी होता है जिसका सारथी मारा गया। हत सारथी रावण भूवि भूवि अपतत, मरे हुए सारथी वाला रावण भूमि पर गिर पड़ा। कोची, कोच होता है जिसने धनुष बाण को धारण किया हुआ। कर्ण है कौची आसीत, यानी कर्ण के पास कवच था। कवच होता है जो अपनी रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। खगादीप है, खगादीप होता है पक्षियों का राजा। जटायु खगादीप है अस्ति या मन्यते। वामेन, वामेन होता है बायां। सह वामेन हस्तेन लिखती, वह बाएं हाथ से लिखता है। इस प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। उदाहरण के अनुसार ये समास है जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी चलो बैक एक्सरसाइज में इनको हम देख लेते हैं। समस्त पद करना है। पिछले लेसन में बैक एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जैसे विद्या के लिए आलय, इसको कहते हैं हम विग्रह, जिसमें विभक्तियों का विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और विभक्ति चिन्ह जब हम हटा देंगे यानी कि के लिए हटा देंगे, विद्या और आलय ये दो ही शब्द बच गए हैं और इनको जोड़ देंगे बन जाएगा विद्यालय। जो विद्यालय शब्द है वो है समस्त पद, और विद्या के लिए आलय ये है विग्रह, यानी कि जिसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विग्रह। और जब विभक्ति चिन्ह हटा करके उसको एक शब्द बना दिया जाता है तब वो कहलाता है समस्त पद। तो यहाँ समस्त पद बनाने हैं। जैसे दिया गया त्रैणाम लोकानाम समाहारय त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारय पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहारय सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहारय अष्टभुजी, चतुर्णाम मुखानाम समाहारय चतुर्मुखी। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन जो है जटायु शौर्यम, जटायु का पराक्रम बहादुरी, ये बैक एक्सरसाइज पूरा हुआ। इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं कोई भी समस्या आप बेझिझक ग्रुप आपका बना हो उसमें आप पूछ सकते हैं, या आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। सबके पास नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।